गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर उसका जो दूसरा नेम जो अब चला हुआ है जिसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम, वो हमने उसका जो स्टेटमेंट है उसको हमने वेरीफाई किया था कि क्या होता है, वो उसको हमने प्रूव किया था। तो यहाँ स्टूडेंट जो हम प्रूव करेंगे उसमें आता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जो रिजल्ट लिया था और उस रिजल्ट से आपने कुछ प्रूव किया था, तो कन्वर्स का मतलब है स्टूडेंट उल्टा करना है आपने। वहाँ से जो रिजल्ट आपके पास आया था वो आपके पास गिवन होगा, और जो आपके पास उस स्टेटमेंट में गिवन था यानी जो आप लेके चले थे उसको आपने प्रूव करना था। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जो हमारे पास गिवन था वो उसके अंदर ये डी ई जो है वो पैरेलल होती है किसके, BC के, और हमें प्रूव करना होता है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल हमें गिवन थी, यानी ये हमने लेके चले थे उसके अंदर, और ये रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूव किया था। अब क्या है स्टूडेंट, यहाँ रिजल्ट जो है वो उल्टा हो जाएगा। जो गिवन है उसको तो हमने प्रूव करना है, यानी DE जो है वो इस लाइन के स्टूडेंट हमने प्रूव करनी है, और जो हमने थेल्स थ्योरम में प्रूव करना था वो यहाँ पे गिवन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, जैसा कि सेम रेशो का मतलब यही होता है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। तो ये गिवन हो गया। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। तो ये जो लाइन है इसको हमने इस ट्रायंगल की, बड़ी वाली ट्रायंगल की जो तीसरी लाइन है BC, इस साइड को इसके क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ही ये करने के साथ साथ स्टूडेंट हमें एक दो रिजल्ट और प्रूव करेंगे जो हमें एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, DE जो है वो BC के हमने पैरेलल प्रूव करनी है, यानी इसको हम यहाँ पैरेलल लेके नहीं चल सकते, ये हमें प्रूव करके दिखानी है, इसको हमने शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट है तो वो रिजल्ट लगाने के लिए इस BC के पैरेलल कोई एक तीसरी जो साइड है वो होनी चाहिए। तो क्योंकि ये तो पैरेलल है नहीं, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है पैरेलल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करनी है। तो मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ स्टूडेंट, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। उस कंस्ट्रक्शन में मैंने इस DF को, या स्टूडेंट मैं इसको E डैश नाम दे देता हूँ, DF भी नाम दे सकते हैं आप, F भी नाम दे सकते हैं इस पॉइंट को। तो ये जो लाइन है मैंने इस BC लाइन के पैरेलल इसको लेट कर लिया, कंसिडर कर लिया इसको। तो यहाँ हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं ड्रा DE डैश पैरेलल BC। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया और इसको ड्रा किया इस लाइन को इसके पैरेलल, तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लागू हो जाती है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड है और दो साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके जो लाइन सेगमेंट यानी जो इंटरसेप्ट आते हैं उनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। यूजिंग थेल्स थ्योरम वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, AD बाई BD कह दीजिए या DB कह दीजिए, AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। मैं फिर यहाँ स्टूडेंट आपको क्लियर कर रहा हूँ कि थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। जब इस थर्ड लाइन के पैरेलल कोई भी एक लाइन आप ड्रा करते हो तो वो जो इंटरसेप्ट बनाती है, यानी ये जो पार्ट आते हैं इनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब ये आपने पैरेलल ड्रा की है इसके, तो आप इसको कंसिडर मत कीजिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो AD बाई DB
एंड ए ई डैश बाई ई डैश सी। तो इसको हमने नाम दे दिया स्टूडेंट फर्स्ट रिजल्ट। एंड आल्सो जो हमें ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट, हम उस रिजल्ट को भी लेते हैं ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इसको मैंने नाम दे दिया सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों रिजल्ट को ध्यान से नोटिस करेंगे तो देखिए दोनों रिजल्ट का जो LHS पार्ट है वो सेम है यानी इक्वल है। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर या इक्वेशन ही कह दीजिए, दो LHS पार्ट इक्वल हो जाते हैं, यहाँ RHS पार्ट इक्वल हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि LHS पार्ट इक्वल है तो RHS मस्ट बी इक्वल, और RHS इक्वल है तो LHS मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ LHS पार्ट इक्वल है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, RHS पार्ट यानी ए ई डैश बाई ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, इस रिजल्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो क्योंकि जब दो साइड LHS और RHS इक्वल है तो आप जैसे कि आपने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी थी 5th चैप्टर में 9th क्लास में कि दो इक्वल साइड्स में यदि इक्वल नंबर्स हम ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट जो है वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होता, चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ये 9th क्लास में 5th चैप्टर में आता है। तो अगर आप इक्वल पार्ट में इक्वल पार्ट ही ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। तो मैंने क्या किया, ए ई डैश बाई ई डैश सी, इसमें भी इधर 1 ऐड कर दिया और उधर ए ई बाई ई सी इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया। तो अब 1 ऐड करने के बाद स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा ई डैश सी, तो ई डैश सी ये कैंसिल, ऊपर आ जाएगा ए ई डैश प्लस ये 1 है यहाँ पर तो सीधा ऊपर क्या आ जाएगा, ई डैश सी एंड इक्वल टू एलसीएम ऑफ ई सी एंड 1 इज आल्सो ई सी। इसी से इसी कैंसिल, ऊपर आ जाएगा ए ई और प्लस में हो जाएगा ई सी। और स्टूडेंट अब आप देखिए ट्रायंगल को देखिए और इस रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा। ए ई डैश में ई डैश सी को ऐड किया गया, यानी आप कुछ समय के लिए इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए। इस पार्ट में इस लेंथ को ऐड किया है, यानी ए ई डैश में ई डैश सी को ऐड किया है तो पूरा क्या बन जाता है, ए सी बन जाता है। और बाई में हो गया ई डैश सी इज इक्वल टू, सिमिलरली स्टूडेंट देखिए दूसरा जो पार्ट है उधर ए ई प्लस ई सी, ए ई दिस, और इसमें ये ई सी ऐड करेंगे। तो अब आप इसको कंसिडर मत कीजिए, इस पार्ट में ये वाला पार्ट ऐड करेंगे तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा, ए सी बाई ई सी। और स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इसकी तो ये आ जाएगा ए सी इंटू ई सी इज इक्वल टू ए सी इंटू ई डैश सी। तो देखिए स्टूडेंट दोनों तरफ ए सी फैक्टर जो है वो कैंसिल हो रहा है। ई सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई डैश सी आ गया। अब यहाँ थोड़ा हमें ध्यान देना है स्टूडेंट, यहाँ हमारा रिजल्ट क्या आया है, देखिए ई सी ये इतना पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ई डैश जो है वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक का पार्ट है। तो ये कह रहा है स्टूडेंट जो रिजल्ट आया ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो जैसा कि हम डायग्राम से देख रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों ये डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं यानी अलग अलग पॉइंट है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लेंथ क्लियर है, छोटी दिखाई दे रही है, और ये लेंथ ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर स्टूडेंट इसको हमने पॉसिबल करना है तो एक तरीका हमारा क्या है, ये जो पॉइंट है अगर ये पॉइंट इस ई डैश के ऊपर ही चला जाए, यानी जहाँ ई डैश है और यहाँ मान लीजिए ई पॉइंट है, अगर ये पॉइंट उठकर इस पॉइंट पे चला जाए यानी ई पॉइंट ई डैश के साथ कोइंसाइड कर जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी अगर ई और ई डैश पॉइंट सेम हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ई सी इज इक्वल टू ई सी, ई डैश और ई दोनों अगर सेम पॉइंट हो जाते हैं तो हम कह देंगे ई सी इज इक्वल टू ई सी और ई डैश सी इज इक्वल टू ई डैश सी। यानी स्टूडेंट यहाँ से आ गया ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड।
ये तभी पॉसिबल है जब ये कोइंसाइड करे। तो आप यहां लिखे पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड E डैश मस्ट कोइंसाइड। तो ये जब कोइंसाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो ये पॉइंट जो है उठ के यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही स्टूडेंट जो ये पॉइंट है E डैश इस E के ऊपर आएगा यानी कोइंसाइड कर जाएगा, तो जैसा कि स्टूडेंट हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, DE को BC के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो इस D पॉइंट को मैं E डैश पॉइंट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ E पॉइंट से, तो ये आ जाएगा DE पैरेलल BC। और यही स्टूडेंट रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो रिजल्ट है ये बोला जाता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसी थ्योरम पे बेसिस, थेल्स थ्योरम पे बेसिस कुछ रिजल्ट्स और है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने एक ट्रायंगल को कंसिडर किया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए, कि जो रिजल्ट है हमारा, मैं सीधा रिजल्ट उठा रहा हूँ यहाँ से, जो ये रिजल्ट है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हमारा थेल्स थ्योरम से या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिजल्ट है। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ हम अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थेल्स थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं। थेल्स थ्योरम के ही कुछ रिजल्ट्स और बना रहे हैं थेल्स थ्योरम से। तो देखिए स्टूडेंट, एक रिजल्ट क्या बनेगा, एक तो रिजल्ट यही है, और इस रिजल्ट को स्टूडेंट अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हो तो AD बाई DB है यहाँ पर, AD बाई DB, AD बाई DB, AE बाई EC। तो दोनों तरफ अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हो तो DB ऊपर चला जाएगा, AD नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऐसे ही EC ऊपर चला जाएगा, AE नीचे आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप नीचे से भी फैक्टर को लिख सकते हो, इसके बाई में ये और इधर वाले के बाई में ये। और सिमिलरली स्टूडेंट मान लीजिए आप इस रिजल्ट में फर्स्ट में आप ऐड कर देते हो, इन फर्स्ट ऐड 1 ऑन बोथ साइड, जैसा कि हमने इसमें भी किया था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में। आप 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा AD बाई DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। अब देखिए एलसीएम लेके अगर हम इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से DB, तो AD प्लस DB इज इक्वल टू एलसीएम इज EC, AE प्लस EC। तो यहाँ देखिए AD में अगर हम DB को ऐड कर देते हैं, AD में हम DB को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास पूरी AB बन जाती है। इस पार्ट में इस पार्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, AB बाई DB इज इक्वल टू AE में EC ऐड करेंगे, AE पार्ट में EC ऐड करेंगे तो पूरा AC बन जाएगा, AC बाई EC। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये भी बन जाता है जिसको मैं रिजल्ट नंबर 3 दे रहा हूँ। यानी आप पूरी लाइन के बाई में, इस पूरी साइड के बाई में अगर आप केवल इतना पार्ट करते हैं, यानी AB बाई में DB और AE बाई में AC, तो वो भी एक थेल्स थ्योरम का रिजल्ट है। आप स्टूडेंट ऐसे ही अगर प्रूव करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बाई में AB इज इक्वल टू AE बाई में, ये भी इसका एक रिजल्ट है जिसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, अब आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। यानी इसके बाई में आप ये पूरा रिजल्ट भी ले सकते हैं और AE के बाई में ये पूरा रिजल्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो मेन रिजल्ट था AD, यानी इस पार्ट के बाई में ये पार्ट इक्वल होना चाहिए इस पार्ट के बाई में ये पार्ट, और इसी से क्या रिजल्ट बने स्टूडेंट, आप इसके बाई में ये पूरा पार्ट भी ले सकते हैं तो उधर भी आपने इसके बाई में ये पूरा पार्ट लेना पड़ेगा। आप वो ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बाई में ये पार्ट ले लीजिए और इसके बाई में ये पार्ट, या फिर इस पार्ट के बाई में ये पूरा पार्ट और इस पार्ट के बाई में पूरा पार्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बहुत सारे रिजल्ट बन जाते हैं।